हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉलर इंडेक्स के बारे में। काफी बार आपने अपने आसपास सुना होगा या देखा होगा या कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूज चैनल पे आपने देखा होगा कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, घट रहा है। उसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी इंपैक्ट आता है कि हमारे स्टॉक मार्केट उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं बेसिकली डॉलर इंडेक्स, और किस तरीके का उसका इंपैक्ट रहता है हमारी मार्केट्स के ऊपर, ये आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इन डिटेल चर्चा होगी जहां हम इसकी हिस्ट्री को समझेंगे, कैसे बनता है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट्स है इसके, और उसका इंपैक्ट क्या है हमारी मार्केट पे और वर्ल्ड मार्केट पे। इन डिटेल इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के बारे में समझते हैं। तो डॉलर इंडेक्स एक तरीके का, जिस तरीके से आप निफ्टी को देखते हैं, उसके अंदर 50 स्टॉक होते हैं और वो कहीं ना कहीं अलग अलग वेटेज के होते हैं जिसकी बेसिस पे निफ्टी की एक वैल्यू निकल के आती है। उसी तरीके से जो डॉलर इंडेक्स है वो बेसिकली डॉलर 6 करेंसी मैं भी आपसे शेयर करूंगा, बास्केट ऑफ करेंसीज जिनके साथ यूएस बड़ा ट्रेड करता है, उनके कंपैरिजन में डॉलर बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेंथन हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट हो रहा है। इसके मूवमेंट को एक इंडेक्स पे अगर मेरे को डालना हो सिंपल भाषा में समझने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डॉलर इंडेक्स। आपने इसका वैल्यू देखा होगा, या भी मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि 100 के आसपास का इसका कुछ वैल्यू चलता है। 100 पे लॉन्च हुआ था और अब अगर ऊपर जा रहा है तो बेसिकली इसका सिंपल मतलब ये होता है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, और अगर वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब डॉलर इंडेक्स, डॉलर जो है वो बेसिकली डेप्रिशिएट हो रहा है। अब आपको अपनी एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूं। आज एक एक्सपेरिमेंट किया है, इसके ऊपर थोड़ी एक छोटी सी पीपीटी आपसे शेयर करूंगा जहां पर इन डिटेल हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री और ये सारी चीजें समझने वाले हैं। आई होप आपको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। और सबसे पहले हम ये जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली डॉलर इंडेक्स होता क्या है, तो द यूएस डॉलर इंडेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ वैल्यू ऑफ यूनाइटेड स्टेट डॉलर रिलेटिव टू बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज ऑफन रेफर्ड एट बास्केट ऑफ यूएस ट्रेड पार्टनर करेंसीज। तो बेसिकली जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि जो इनके ट्रेड पार्टनर्स है बेसिकली उनकी करेंसीज के साथ एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ इस इंडेक्स को बनाया गया है। और द इंडेक्स गोज अप व्हेन द यूएस डॉलर गेन्स, मतलब स्ट्रेंथ होता है जब, और व्हेन कंपेयर टू अदर करेंसीज। तो अगर वो स्ट्रेंथ होगा तो यूएस डॉलर, तो ये ऊपर जाएगा, और अगर यूएस डॉलर वीक हो रहा होगा तो ये नीचे जाएगा। अब इसके जो बास्केट ऑफ करेंसीज हैं कि कौन कौन सी करेंसीज इसके अंदर बेसिकली उनको क्या क्या वेटेज दिया हुआ है, तो 6 करेंसी जैसे मैंने आपसे डिस्कस करी थी। तो सबसे पहली है उसके अंदर यूरो, दूसरी है जैपनीज येन जेपीवाई, दूसरी है पाउंड स्टर्लिंग, जो इसका जो सिंबल है वो बेसिकली है जीबीपी, उसके बाद कैनेडियन डॉलर सीएडी, और उसके बाद स्वीडिश उसका सिंबल है बेसिकली एसईके, और उसके बाद लास्ट है वो है अपनी स्विस फ्रैंक सीएचएफ। तो इसका इनके बेसिस पे अब उसका वेटेज भी आप देखोगे तो बेसिकली इसके अंदर 57% जो वेटेज है, मोस्ट 60% ऑलमोस्ट जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं यूरो का है, उसके बाद जैपनीज येन का है, और उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग का है कुछ 18%। तो अगर मैं ऊपर वाली 3 का ही टोटल कर देता हूं तो बेसिकली आप देखोगे मोटा मोटा ये 60-70 और मतलब 80% कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके हैं बेसिकली वो यूरो, जैपनीज और पाउंड स्टर्लिंग है। तो इन देशों के कंपैरिजन में जो ये डॉलर है बेसिकली वो स्ट्रेंथ हो रहा है या वीक हो रहा है, इसका जो इंडिकेशन है वो हमें डॉलर इंडेक्स देने वाला है। अब इसके अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी चर्चा करेंगे। तो हिस्ट्री के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली 1973, और सून आफ्टर द डिसमेंटलिंग ऑफ द ब्रेंट वुड्स सिस्टम, एंड एट इट स्टार्ट द वैल्यू ऑफ द डॉलर इंडेक्स वाज 100। तो 100 जैसे मैंने आपको बताया था कि इतने, जैसे जिस तरीके से हमारा निफ्टी स्टार्ट हुआ था 1000 रुपए से, उसी तरीके से ये 100 रुपए से स्टार्ट हुआ है आप देखेंगे तो 1973 में। और अभी उसके आगे अगर बात करें, इट हैज सिंस ट्रेडेड एज ए हाई ऑफ 164, जो हाई इसने लगाया है, मतलब डॉलर, जैसा कि आपको पता है कि जब ऊपर जाएगा तो बेसिकली डॉलर तब स्ट्रेंथ हो रहा होगा। तो 1985 में इसने 164 का हाई लगाया, तो मतलब उस समय जो डॉलर था वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन था 1985 में। और जो लो इसने लगाया है वो अभी तक 70 का लगाया है। आप 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस समय पे ये लो लगा था 70 का, तो उस समय जो डॉलर था वो काफी वीक हो रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हाई लगा है 164 का है और 70 का इसमें लो लगा हुआ है डीएक्सवाई में अगर आप देखोगे। और
इसके अलावा अगर आप देखोगे इंपैक्ट के बारे में, तो क्या क्या इंपैक्ट होता है इसका बेसिकली स्टॉक मार्केट के ऊपर या वर्ल्ड के ऊपर, अब एक बार उसको चर्चा करते हैं। तो पहला इंपैक्ट जो इसके ऊपर है, एज पीरियड ऑफ एप्रिसिएशन इन द डॉलर नॉन एज डॉलर अप साइकिल टेंड्स टू कोलेट विद द डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट्स। इसका सिंपल मतलब अगर मैं आपसे शेयर करूं तो इसका मतलब ये होता है कि जब जब DXY स्ट्रेंथन हो रहा होता है, जब डी यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा होता है, तो हमारे जैसे जो मार्केट्स होते हैं, जो बेसिकली इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं, वहां से पैसा निकलना स्टार्ट होता है, वहां से आपको करेक्शंस आनी स्टार्ट दिखेंगी आपको। अगर आप हमारे मार्केट्स का चार्ट उठाएंगे निफ्टी का, तो जब जब DXY आपको दिखेगा कि ऊपर जा रहा है, उस वाले केस में हमारे जैसे मार्केट से पैसा निकलना स्टार्ट होता है और वो यूएस मार्केट्स की तरफ फॉलो होता है। उसी तरीके से इसका उल्टा, जब भी DXY नीचे जा रहा होगा, उस वाले केस में आप देखोगे कि बेसिकली यूएस मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं फॉल आपको देखने को मिल सकता है, और हमारे जैसे जो मार्केट्स होते हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं बेसिकली, उनमें पैसे की जो साइकिल होती है वो आना स्टार्ट कर देती है। तो यही चीज है, जब डॉलर अप साइकिल में होता है तो बेसिकली पैसा यूएस की तरफ जाने लगता है, और जब डाउन साइकिल में होता है तो पैसा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आने लगता है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स, जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, व्हेन यूएसडी डेप्रिशिएट्स बोरोइंग बिकम्स चीपर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, जो मैंने अभी आपसे शेयर भी किया। कन्वर्सली व्हेन यूएसडी एप्रिशिएट राइजेस इंटरेस्ट रेट मेकिंग बोरर मोर एक्सपेंसिव एंड रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू दीज कंट्रीज। तो यही मैं अभी आपसे शेयर इसमें कर रहा था। उसके अलावा अगर आप थोड़ा कमोडिटीज के पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखेंगे, तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द कमोडिटी, चाहे वो क्रूड ऑयल है या फिर आप देखेंगे कि बेसिकली गोल्ड हो गया, ये जिस तरीके की जो ट्रेड करते हैं जितने भी सारे कंट्रीज हैं बेसिकली, वो सारे यूएसडी के अंदर करते हैं। मतलब ग्लोबल जो करेंसी है, स्टेबल करेंसी है या बिल्कुल रिजर्व करेंसी जिसको बोलते हैं, तो जितने भी ट्रेड्स होते हैं ग्लोबली देशों के बीच में, उसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो होते हैं वो बेसिकली यूएस डॉलर के अंदर होते हैं। तो जब यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होना स्टार्ट करता है या फिर जब वो वीक होना स्टार्ट करता है, तो कमोडिटी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको एक बार समझते हैं। तो ए ड्रॉप इन डॉलर्स वैल्यू ऑफन रिजल्ट इन हायर कमोडिटी प्राइसेस इन लोकल करेंसीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो जब डॉलर का वैल्यू नीचे जाने लगता है, तब जो हमारे जैसे मार्केट्स होते हैं वहां पर जो कमोडिटी प्राइसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सेम इसका उल्टा करेंगे, द इंक्रीज इन प्राइसेस कैन एनहांस लोकल इनकम एंड कंजम्पशन लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड व्हेन यूएसडी स्ट्रेंथेंड कमोडिटी प्राइस जनरली डिक्लाइन। तो ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो गोल्ड के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर क्रूड के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और जब डॉलर वीक होता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड स्ट्रांग होता है। तो हमेशा ये थोड़ा सा इनवर्स प्रोपोर्शन इसके अंदर चलता है दोनों के बीच में, कमोडिटी प्राइसेस और यूएस डॉलर के बीच में। अब इसके थोड़े से हम हिस्टोरिकल चार्ट्स देखते हैं, वो आपसे शेयर करता हूं कि किस तरीके के चार्ट हैं। तो ये मैंने आपके सामने DXY का मंथली चार्ट लगाया है। तो जैसा मैंने अभी आपसे शेयर भी किया था कि अगर आप यहां देखेंगे बेसिकली 1973 से जब ये इंडेक्स चल रहा है, तो आप देखो ये सारे हाईज हैं बेसिकली, जो भी 1985 के अंदर जो भी हमने हाई की बात करी थी। उसके अलावा ये 2000 के आसपास भी कुछ 120 के आसपास आया था, जब ये आई थिंक .com वाला क्रैश हुआ था, तब की बात है ये। और ये था हमारा 2008 के अंदर भी इसने लो लगाया बेसिकली 71 का। उसके बाद से ये ऊपर ही है। अगर 2008 से आज कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल 12 और 17 साल के बाद हम 70 से 100 के आसपास है। और या अब अगर करंट ट्रेंड आप देखोगे तो यहां से इसने थोड़ा डिक्लाइन देना स्टार्ट किया है यूएस डॉलर ने, और सॉरी DXY ने। तो यहां से अब किस तरीके का मूवमेंट रहेगा वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें इसके अंदर क्लियर हुई होंगी कि DXY क्या होता है, इसका बेसिकली स्टॉक मार्केट्स या बाकी वर्ल्ड मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट है, और पर्टिकुलरली कमोडिटी प्राइसेस को अगर आप देखोगे तो किस तरीके से फ्लक्चुएट होती हैं जब हमारा DXY ऊपर जाता है नीचे जाता है। और उसके बाद हमने इसका हिस्टोरिकल चार्ट भी देखा कि किस तरीके की मूवमेंट रही है। और जब आप देखोगे कि बेसिकली यूएस डॉलर जो मेन हमें समझने वाली एक चीज है, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर हैं, पर्टिकुलरली एक कंट्री लाइक इंडिया, तो उसके अंदर आपका मोटा मोटा ये समझना है कि DXY जब भी आपको ऊपर जाता दिखाई दे तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे मार्केट्स जो होते हैं वहां से पैसे निकलने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। और जब भी DXY नीचे की ओर आने स्टार्ट करता है तो हमारे जैसे जो मार्केट्स होते हैं बेसिकली वहां पर पैसा, इमर्जिंग मार्केट्स मतलब मेरा कहने का मतलब है जो अभी इमर्ज हो रही हैं बेसिकली, जैसे हमारा मार्केट हो गया, इंडोनेशिया का मार्केट हो गया,
इस तरीके के मार्केट जो है बेसिकली वहां पर पैसा आना स्टार्ट कर देता है। तो ये था डॉलर इंडेक्स के बारे में जो आज आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।